चला दो। चल गया। प्यारे बच्चों, नमस्कार भाई। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? हेलो 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 हेलो। मेरी आवाज आ रही है भाई सभी को? एक बार कमेंट में लिख के बताना क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को। तो कैसे हैं भाई? ये तो अब मैं आपसे खैर क्या ही पूछूं। और कैसा क्या चल रहा है सब आपको पता ही है। लेकिन कुछ चीज़ों को बोलने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। और क्या कल 31 जुलाई में पूरे भारतवर्ष में हुआ, ये आप सबको पता है। ठीक है। अब आगे क्या होगा इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और कल क्या रहा, और कल होने के बाद क्या चीज आगे एक बच्चा अपने मन में ये सोचता है, क्या उसको ऐसा लगता है कि यार मैं आगे क्या करूं, क्या मुझे करना चाहिए। क्योंकि ये बात मैंने एक दिन पहले भी कही थी कि चीजें दोनों हैं, लड़ाई और पढ़ाई अब बराबर हो चुका है। सबसे पहले तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कल क्या जो भी कुछ भी हुआ एक बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। लगभग लगभग पूरे भारतवर्ष से आप लोगों को पता ही है कि सारे टीचर्स आपका जंतर सॉरी डीओपीटी के सामने इकट्ठा हुए थे हम लोग। उसमें टीचर्स हैं, जैसे आज मीडिया ने आपने देखा होगा, म, पूरे भारतवर्ष में सभी मीडिया चैनलों ने छोड़कर उन लोगों को जिनसे हमें उम्मीद भी नहीं थी, तो ये सब ने दिखाया ही कि क्या क्या हुआ। लेकिन दुख इस बात का हुआ है कि सरकार ने इसको दबाने की भी कोशिश करी है। और दबाने के अलावा और जितने टीचर्स सामने आए उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी स्टार्ट कर दी है। आपको पता होगा कि एफआईआर होनी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने एक दिन कहा था कि अगर आज आवाज नहीं उठी तो वो दिन दूर नहीं है जब गुलामी की जंजीरें हमारे पैरों में डाल दी जाएंगी। और ये कल आप लोगों ने सभी ने देख लिया होगा कि जो कुछ भी इस पूरे भारतवर्ष में हुआ। मेरा हाथ टूटा, ये मेरा हाथ नहीं टूटा है, ये उस गांव में बैठे दूर दराज बच्चे का विश्वास टूटा है। सरकार से विश्वास टूटा है। ये उस बच्चे की उम्मीदें टूटी हैं, जो ये उम्मीद लेके हर दिन जगता है कि मैं आज मेहनत करूंगा तो शायद मैं कल नौकरी लूंगा और मेरे परिवार को मैं संभाल सकता हूं। क्या मेरी यहां से इस प्लेटफॉर्म से इस समय पर एक आवाज है, मैं पहुंचाना चाहता हूं सरकार तक कि क्या ये सरकार ये चाहती है कि ये सारे के बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं बच्चे? फेयर, कि एग्जाम फेयर हो, यही तो चीज है इनकी। इनकी डिमांड यही तो है कि एग्जाम फेयर हो, एग्जाम टाइम पे हो। तो क्या ये लोग गलत कर रहे हैं? क्या ये सब लोग पढ़ाई छोड़ के ये कुछ और करने लग जाएं, ये भी गुंडागर्दी करने लग जाएं? जिस तरीके से कल शिक्षकों के साथ व्यवहार हुआ है, हर मंजर मेरे सामने से गुजरा है। टीचर्स, फीमेल टीचर्स तो छोड़िए, इतना दुख हुआ कि पुलिस ने फीमेल टीचर्स पे जो लाठियां चलाई हैं, जो हाथ उठाया है, इससे बुरा समय कभी आ नहीं सकता। कुछ पुलिस वाले वहां पर कह रहे थे टीचर्स को, जब टीचर्स ने कहा कि हमने वर्दियां पहन के छोड़ दी हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आप मर्द होते तो वर्दी ना उतारते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आज कि अगर हमने वर्दी छोड़ी है, हमने सिलेक्शन लेके अपनी जॉब छोड़ी है, तो वो इसलिए ताकि तुम्हारे जैसे लोगों के आने वाले बच्चे जो भविष्य है वो वर्दी पहन सकें। और तुम उसमें हमारी मर्दानगी को के बारे में बता रहे हो कि भाई टीचर्स को सिखा रहे हो चीजें।
और तुम्हें भी जिसने किस कभी पढ़ाया हो, तुम भी कभी पहुंचे होंगे, तो वो एक शिक्षक ही रहा होगा। और आने वाले समय में याद रखना, वो तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, वो भी किसी शिक्षक से ही पढ़ रहे होंगे। हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है कि ये लोग जो है माफिया हैं। हम माफिया हैं? आपके ही बच्चे, मैं आज खुलासा करूं इस यहां पे सामने, जब हमें पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, हमें थाने में रखा गया। आपको पता है वहां पर जो जिन ऑफिसर्स ने ये बोला था उस समय पर, उन्होंने कहा कि आप लोग माफिया लोग हैं। तो मेरा एक सवाल है, जब हम थाने में वहां बैठे, उस थाने में जिसमें हम बैठे, वहां हमसे पढ़े हुए बच्चे थे वहां पर, उनकी आंखों में आंसू थे। बस फर्क इतना है कि वो लोग आवाज नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि उनसे जो बड़े लोग हैं उनके ऑर्डर आ चुके थे। तो जिन बच्चों जो वो सिलेक्शन हुए, मैं तो और सब छोड़ दीजिए, आप ही के डिपार्टमेंट में लोग हैं, और वो जो बच्चे वहां वो जो बच्चे वहां सिलेक्टेड बैठे हैं, आपके थानों में ही जो बच्चे बैठे हैं, तो वो इन्हीं माफियाओं से पढ़ के बैठे हुए हैं। हम माफिया लोग हैं। हमारी आवाज को दबाने के लिए अब आईटी सेल और नेगेटिव चीजें फैलाने शुरू कर दिया है। लेकिन मैं यहां से कहना चाह रहा हूं, ये आवाज ना रुकी थी, ना रुकेगी, आगे भी नहीं रुकेगी। क्या कर लोगे? ज्यादा फांसी लगा दोगे ना हम लोगों को? हमने तो जिस दिन अपनी नौकरियां छोड़ी थी, उस दिन ठान लिया था कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर गलत होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारे हाथ तोड़े हैं ना, हमें जान से भी मार दोगे तो हम गोली भी सामने सीने पे खाने के लिए तैयार है, पर पीछे नहीं हटने वाले हम लोग। सिर्फ इस वजह से कि हम बच्चों की आवाज उठाने गए थे। क्या गलती है टीचर्स की? और मैं बच्चों से ही पूछना चाहता हूं, और बच्चों के अलावा मैं उनके पेरेंट्स से भी पूछना चाहता हूं, जो टीचर वहां आवाज उठाने गए हैं, या जो टीचर ने आवाज उठाई, जिन्होंने ये लाठियां खाई हैं, जो वहां पर जिनके ऊपर एफआईआर आज हो रही हैं, क्या कमी है उन लोगों को? क्या दिक्कत है उन लोगों को? हम भी किसी के मां के बेटे हैं। हमारे घर वालों पे क्या बीती होगी? तो अगर कल आवाज उठती है और आप लोगों के लिए हम लड़ते हैं, तो वहां पे मैं ये चाहता हूं कि स्टूडेंट्स से ज्यादा उनके परिवार वाले साथ होने चाहिए। क्योंकि अगर परिवार वाले साथ नहीं है, नौकरी के किसको चाहिए? बच्चे को ही नहीं चाहिए, उसके पूरे परिवार को चाहिए। पूरी फैमिली को क्यों नहीं आती है सामने? आज हम मोबाइल में देख के तो केवल मोबाइल की लड़ाई कब तक लड़ती है, डिजिटल लड़ाई कब तक लड़ते रहेंगे हम? और मेरी बात याद रख लेना, आज मैं कल रहूं ना रहूं, लेकिन एक बात याद रख लेना, अगर यही आवाजें दबाई गई और ऐसे ही हम मोबाइल पे देखते रहे, तो गुलामी की जंजीरें हमारे पैरों में फिर से डाली जाएंगी और हम बोल नहीं पाएंगे। क्यों ये टीचर्स घूम रहे हैं? क्यों अपने ऊपर एफआईआर करवा रहे हैं? शौक थोड़ी ना इन लोगों को। ये चाहते हैं क्योंकि जब इनके सामने बच्चे उस दिन लड़कियों को पीटा गया, उस लड़के को पीटा गया, इसीलिए तो ये लोग आवाज उठाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि अगर आने वाले टाइम पे जो भी सभी लोग डिसाइड करते हैं, प्लीज आप खुद से ज्यादा अपने परिवार वालों से कहिएगा कि क्या हमें इसमें जाना चाहिए, और क्या आपको भी चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। नहीं तो अकेले तो क्या ही हम कर पाएंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, आज शायद कल से पहले मैं ये बात ना बोलता, लेकिन मैं आज खुलेआम कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या हो, और मेरे जैसे ऐसे हजारों शिक्षक हैं जो आवाज उठाएंगे, उनके साथ क्या हो। सच बता रहा हूं, मैंने सब देख लिया है, सब कुछ पता चल गया है कि ये क्या चल रहा है। सरकार नहीं चाहती है आवाज उठाई जाए। आज आवाज उठाना इतना गुनाह हो गया है। हम लोग माफिया थे, हम प्रोटेस्टर से, कुछ ने तो ये भी फैलाया है, मतलब कुछ क्या, ये आईटी सेल ही चल रहा है कि, और जो एफआईआर है उनमें ये लिखा गया है कि ये वहां पर प्रदर्शनकारी थे। हम प्रदर्शनकारी हैं। साथियों, एक बात याद रखना, अगर आज ये आवाज दबी और अगर आज आप साथ खड़े नहीं हुए, एक दौर आएगा, एक समय आएगा, और वो बहुत जल्दी आएगा, जिस दिन आपके लिए कोई आवाज नहीं उठा पाएगा।
और फिर हम पछताएंगे कि काश हमने आवाज उठा लिया होता। अगर हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? क्या हमारी मांगे गलत हैं? क्या हम कोई गलती कर रहे हैं? तो मेरे भाई, आज भी वक्त है। ये घर पे बैठ के वीडियोस, रील्स, इन सबको देखना ये बहुत आसान काम है, लेकिन अपने खिलाफ हुए अन्याय को, उसके खिलाफ आवाज उठाना, इसके लिए बहुत साहस चाहिए, और वो साहस तुम्हें पैदा करना पड़ेगा। और कहते हैं कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा बुरा वो होता है जो अत्याचार को देख रहा है। अगर महाभारत में द्रौपदी के साथ दुर्योधन ने गलत किया तो सजा केवल दोस्त दुर्योधन को नहीं मिली, जितने भी लोग साथ में थे ना, जो वो तमाशा होते हुए देख रहे थे, उसकी सजा सबको मिली थी। तो मेरे भाई, मैं यही कहूंगा कि हमने पढ़ना भी है, लेकिन इन चीजों के खिलाफ आवाज भी उठानी है। आवाज उठाने से डरना नहीं है। और मैं नमन करता हूं उन सारे शिक्षकों को जिन्होंने पूरी जान लगाई इस चीज के लिए, और आज भी वो पूरी जान लगा रहे हैं मेरे भाई। नहीं तो क्या जरूरत पड़ी है भाई उन लोगों को? वो भी तो अपने महलों में बैठ सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। तो इसीलिए ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरा हाथ टूटा है, किसी को चोट लगी है, क्या है। इससे ज्यादा आपका भविष्य टूट रहा है, और हम अब चुप नहीं बैठ सकते। हमारे परिवार वाले भी परेशान हैं। जब आप ये सोचोगे ना कि हमारे परिवार वाले गए, तो हमारे परिवार वाले भी परेशान हैं। हम भी किसी माँ के बच्चे हैं। जब मेरे घर वालों को ये बात पता चली तो उन लोगों ने साफ साफ बोला, क्या जरूरत है भाई तुमको? क्यों तुम सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हो? क्योंकि सरकार के खिलाफ तो जो खड़ा होगा मारा जाएगा। आपको पता है कि एक मां का दर्द क्या होता है? मेरे हाथ में इस बधी पट्टी को देख के ना, आज मेरी मां रो रही है, पर मैं नहीं रो रहा हूं। क्योंकि कल जब भगत सिंह को फांसी लगी थी तो उनकी मां भी रोई थी। पर अगर हम पीछे हट गए ना दोस्त, तो ध्यान रखना, लड़ने के लिए कल कोई और नहीं आएगा। इस बात को ध्यान से सुन लेना। अगर कभी भी आह्वान आपको किया जाता है अपनी आवाज को उठाने के लिए, तो आपको सभी को आना पड़ेगा। और चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको साथ आना पड़ेगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आपने देखा ना कल कितना बुरा हाल हुआ। तो मेरे दोस्त, ये लड़ाई थी, ये लड़ाई है, और ये लड़ाई रहेगी। अगर कोई ये सोचता है कि हमारे हाथ तोड़ के, हम पे एफआईआर करके हम शांत बैठ जाएंगे, हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं हट सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब तो बिल्कुल नहीं हट सकते, क्योंकि लास्ट होता है इंसान को मौत का डर। अब हमें नहीं रहा है उस चीज का। क्या कर लोगे हमारा? मार दोगे? मार दो। आज हमें मार दोगे, कल किसी और कोई और हमारे जैसा आएगा। पीछे नहीं हट सकते हम इस चीज को। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सभी टीचर्स की बात हो रही है, और शायद आप लोग को एक दो दिन में ही बता दिया जाएगा। और हम इस चीज को अब, जब तक ये सुधार नहीं हो जाता है, तब तक हम सांस नहीं लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बस मैं ये अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये दर्द बड़ा नहीं है। दर्द बड़ा वो है जो इस समय पर हर बच्चा झेल रहा है। कल हमें इतना बुरा लगा, हम थाने में बैठे हुए थे, तो बच्चों को पता चला कि हम वहीं पर हैं, जो आसपास के बच्चे थे। तो कम से कम 400-500 बच्चे, लड़के लड़कियां वहां पर खड़े हो गए। इन लोगों ने उनको भी पीटा। मैं पूछना चाहता हूं, शर्म नहीं आई? आपकी भी बेटियां होंगी, आपने कैसे लाठियां उन पे चलाई? क्या वर्दी अगर तन पे आ जाती है तो जमीर मर जाता है क्या? और हमें आप वर्दी पहनने ना पहनने का पाठ सिखा रहे हैं। शेम ऑन द गवर्नमेंट एंड शेम ऑन दीज पीपल। तो भाई, बस ये सुन लो कान खोल के कि हम, और हां, हम पढ़ाएंगे भी, और हम इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी चीज के लिए नहीं हटेंगे। तमाशा तमाशा बन गया इस देश का।
जब भी कोई आवाज उठाता है उसी की आवाज को दबा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर लोगों को क्या बोला जाता है, सबको उपद्रवी बोला जाता है ना, सबको कुछ ना कुछ उल्टा बोला ही जाता है ना। हमारा क्या स्वार्थ है भाई, हमको क्या बोलोगे, हमको माफिया बोलोगे? अगर हम माफिया हैं तो आपके बच्चे हम ही से पढ़ के ही, तो इसका मतलब फिर वो माफिया लोगों से पढ़ के कैसे पहुंचे वहां पर? आपके थानों में आधे बच्चे जो बैठे हुए हैं, जो आपके नीचे जूनियर बैठे हुए हैं, वो हम ही लोगों से पढ़ के पहुंचे। तो आपने कभी उनसे सवाल नहीं पूछा कि आप जिन माफियाओं से पढ़े हो, क्या इन्हीं माफियाओं से आप पढ़े हो? इस पूरे भारत में अब क्रांति होगी, और आवाज, अब या तो हमारी सांसें जाएंगी या आवाज सरकार के कानों तक पहुंचेगी किसी भी हाल में, चाहे इसमें किसी को बलिदान देना ही पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी जिंदगी जी के भी क्या फायदा, क्या फायदा होगा उस ऐसी जिंदगी जी के? हम अपनी नजरों आंखों, अगर हम खुद से ही नजर ना मिला पाए ना, तो ऐसे जीवन का जीने का कोई फायदा नहीं है दोस्त। और क्या जवाब देंगे हम आगे आने वाली पीढ़ी को? हम क्या जवाब देंगे कि ऐसा हुआ था और हमारे चार डंडे पड़े थे और हम शांत हो गए? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है भाई, और मैं नहीं आना चाह रहा था लाइव, क्योंकि मेरी दादी घर में बैठ के ना, गांव में, उनको पता चला, उन्होंने देखा, वीडियो दिखाई होगी किसी ने, वो मुझसे कहती है कि तुझे मेरी कसम है, अगर तू अब निकला घर से बाहर, हम तुझे खोना नहीं चाहते। तो हर माँ को अपना बच्चा प्यारा है, हर कोई चाहता है कि कुछ गलत ना हो। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने जो इस सिस्टम में देखा है ना, जो गलतियां, जो चीजें हुई है ना कल, इसके खिलाफ कोई और नहीं आ सकता दोस्त, आपको और हमको ही लड़ना पड़ेगा। और अगर आज नहीं लड़े, और सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हो सकता है कई टीचर्स को ऐसा लगे कि वो सोचें यार हम उस दिन गए थे, ये सब हमारे खिलाफ हुआ। प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वास्तव में चाहते हो, तो अब जब भी चीजें की जाएं, जब भी सभी लोग डिसाइड करें, प्लीज जो लोग नहीं पहुंचे वो भी आइए। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन का खेल नहीं हो खेलिए कि हम ऑनलाइन, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वही जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आप कहीं भी पढ़ाते हैं, तो आप भी उतना ही सम्मान रखते हैं बच्चों के लिए। आप सभी आगे आइए। और लास्ट में मैं जाते जाते यही बोलूंगा कि बच्चे नहीं, इस बार माँ बाप भी सामने आइएगा। लड़के नहीं, लड़कियां भी सामने आइएगा। एक को मारेंगे, दो को मारेंगे, 10 को मारेंगे, कितने लोगों को जेल में डालेंगे? अब क्रांति होगी, और अगर हमारी गिरफ्तारी होगी तो हर युवा गिरफ्तार होने के लिए तैयार है। और मैं जाते जाते फिर कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता अब हमारा भविष्य क्या है या हमारी जिंदगी कितनी है, बट अब इंकलाब होगा। इस भगत सिंह के देश में इंकलाब हुआ था, इंकलाब फिर से होगा दोस्तों, याद रखना इस बात को। ठीक है, ठीक है भाई, जैसा भी होगा अब आप लोग के सामने अपडेट देंगे, आपको बताएंगे। ठीक। और नवीन सर का कई बच्चे पूछ रहे थे, नवीन सर ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, आपको पता है कि हम लोगों में ऐसी आदत है नहीं कि हर बंदा आके वीडियो बनाए। ठीक है, तो क्योंकि आप लोगों का, बच्चों का, सबका इतना प्यार था, इतनी सारी चीज़ें थी कि भैया क्या है कैसे हैं, तो इसलिए फिर मुझे ही आप लोग के सामने आना पड़ा। ठीक है, तो ठीक है भाई, बस यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी आप लोग के हाथ में है सब कुछ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम बस आप के लिए आगे खड़े हैं, सब कुछ आप ही के सामने है।